सीटेट पास होने के लिए कुछ चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। यदि आप हमसे जुड़े हुए हैं तो ये विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं कि यहाँ पे हम आएंगे तो हम सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे, सीटेट हम पास हो जाएंगे। इस उद्देश्य के साथ आप जुड़े हुए हैं। तो सीटेट या यूपीटीटी या सुपर टीटी जब भी हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी या सबसे जो विकट समस्या अभी तक आई है मेरे सामने इतने दिन से पढ़ाने के बाद, अनुभव के बाद, वह आई है गणित की समस्या। किस विषय की समस्या आती है? ये ज़्यादातर अगर आप 100 लोगों का सर्वे करेंगे तो उसमें से 80% लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि गणित में हमें ज़्यादा समस्या है। और गणित में समस्या इसलिए गणित के प्रश्न को छोड़ देते हैं। तो सीटीटी में हम बता दें आपको कि प्रश्न को कैसे पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है। देखिए सीटीटी में अगर गणित पढ़ना बहुत ज़्यादा कोई पहाड़ सा काम नहीं है। सीटीटी की गणित बहुत ही आसान होती है। अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं यूपीटीटी सीटीटी में क्या क्या अंतर है, कैसे हमें पढ़ना है। ठीक, इधर हम लिख लेते हैं सीटीटी जो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर इधर लिख लेते हैं हम, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए इस उद्देश्य के साथ जुड़े हुए हैं कि आप हम यहाँ आके सफल हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे। पहली बात, सीटीटी यूपीटीटी के परीक्षा के पैटर्न में कोई अंतर नहीं है। पहली बात, यहाँ भी 150 प्रश्न आएंगे, यहाँ भी 150 प्रश्न आएंगे, माने प्रश्नों की संख्या दोनों जगह एकदम समान और बराबर होगी। ना कहीं प्रश्न ज्यादा होंगे, ना कहीं प्रश्न कम होंगे। अगला, दोनों के समय क्या होंगे? बराबर होंगे। समय क्या होंगे? खंड दोनों के आपस में बराबर होंगे। खंड का मतलब क्या क्या है? जैसे यहाँ अगर बाल विकास 30 क्वेश्चन, बाल विकास 3 क्वेश्चन, गणित 30 क्वेश्चन, गणित 30 क्वेश्चन। हम 1 से 5 तक की बात कर रहे हैं, प्राथमिक स्तर की बात, 1 से 5 तक की प्राथमिक स्तर की बात हो रही है यहाँ पे। फिर सेकेंड इन्वायरमेंट 30 यहाँ, 30 यहाँ। फिर लैंग्वेज फर्स्ट, यहाँ भी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, वहाँ पे 20 लैंग्वेज में इसको एक रखना सीटीटी में, यहाँ लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है। ठीक, लैंग्वेज सेकेंड यहाँ पे लैंग्वेज सेकेंड 3 है, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी। यहाँ पे भी लैंग्वेज सेकेंड 30 है। तो अमूमन आप इन्हीं 3 में से चयन करेंगे। यदि आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो हिंदी भाषी क्षेत्र का है तो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में से 2 ही लेंगे, चाहे जो 2 ले, हिंदी अंग्रेजी या हिंदी संस्कृत। ऐसा रेयर केस में कोई मिलेगा कि अंग्रेजी और संस्कृत ले। ठीक, रेयर केस में से मिलेंगे ये दोनों का। तो ये छोटा सा पहले अंतर था यूपीटीटी और सीटीटी के सिलेबस में। अब आते हैं परीक्षा के पैटर्न पे या प्रश्न पूछने के अंदाज में। तो प्रश्न पूछने का जब अंदाज देखते हैं तो सीटीटी और यूपीटीटी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत बड़ा अंतर होता है। यहाँ पे सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं, यहाँ पे थियरी पूछी जाती है। यहाँ पे डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जैसे पूछ दिया कि ऑक्सीजन का सूत्र क्या है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला, या जल का सूत्र क्या है, तो क्या बताएंगे? H2। अब यहाँ पढ़ाएंगे, यदि आपको एक बालक को पढ़ाना है कि जल ही जीवन है तो एक अध्यापिका होने के नाते आप बालक को कैसे समझाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? सेम प्रश्न को घुमा दिया। यहाँ क्या पूछेंगे? जल का सूत्र क्या, डायरेक्ट बताएंगे आप H2O। यहाँ क्या पूछेंगे? अगर एक अध्यापिका है तो कक्षा 3 के बालक को आप जल के ही जीवन है तो कैसे स्पष्ट करेंगे? तो आप बताएंगे उसे हम वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं, क्योंकि वाद विवाद प्रतियोगिता करा नहीं सकते, तो आप अपनी अपनी राय देंगे। तो उसमें से विकल्प के अनुसार आप चयन करेंगे कौन सा उत्तर। अब आते हैं इसके सिलेबस पे। सिलेबस पे ले लेते हैं। पहले हम बाल विकास लेते हैं। बाल विकास तो हम भी आप जानते हैं और आप भी जानते हैं, बाल विकास से दोनों में सीटीटी में, यूपीटीटी में कितने प्रश्न आते हैं? 30 प्रश्न आते हैं। तो माने बाल विकास के जो प्रश्नों की संख्या है वो है 30। लेकिन यूपीटीटी में यहां से सीधे 30 प्रश्न पूछ ले जाते हैं, लेकिन सीटीटी की जब बात करते हैं तो इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। कितने पार्ट? पहला तो बाल विकास हो जाता है 15 नंबर का, फिर दूसरा पार्ट जो होता है वो बाल विकास की शिक्षण विधि हो जाती है, या बाल विकास का शिक्षण शास्त्र तो हो जाता है 15 नंबर का। तो ये 15 नंबर का बाल विकास शिक्षण शास्त्र और बाल विकास, ये प्योर बाल विकास। यह एक कक्षा के अंदर एक अध्यापक या अध्यापिका के क्या गुण होंगे, क्या बिहेवियर होगा एक बालक के प्रति, या एक बालक से और शिक्षा का जो एनवायरनमेंट होगा क्लास का, उसके बीच आपका क्या संबंध होगा, ये 15 नंबर का बाल विकास 15 का, और बाल विकास का शिक्षा शास्त्र 15 नंबर का। ठीक, अब यूपीटीटी में 300 बाल विकास, यहाँ पे 2 पार्ट हो गया। और आगे बढ़े, ये तो हो गया बाल विकास की बात। ठीक, अब आगे आते हैं पढ़ने, समझ लेते, क्योंकि नहीं तो आपको लगेगा ना कि क्यों यही चीजें ही क्यों चल रही हैं। अब आगे आते हैं, अब आगे कदम में बढ़ते हैं तो आता है गणित।
नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक, ये गणित के भी 30 प्रश्न आते हैं और जिनकी गणित कमजोर है, जिनकी गणित कमजोर है उनको यूपी टेट में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वहां पे फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, फैक्ट पूछे जाते 30 के 30। अगर आपको नहीं आते, 15 आते हैं तो 15 कर पाएंगे, बाकी पे जय माता दी, छोड़ते तो है नहीं, माइनस मार्किंग है नहीं। तो यहाँ पे अगर आपकी गणित कमजोर है तो हाईएस्ट 15, 18, 17 तक जा सकते हैं। जाने को 30 में 30 लोग करते हैं, उसकी दिक्कत नहीं, लेकिन जिसकी समस्या है उसके लिए क्या होगी, यहाँ पे नंबर कम। लेकिन सीटीटी में आप गणित में बिना मेहनत के, जिसकी गणित एकदम कमजोर हो, जिस विद्यार्थी गणित नहीं आती, वह भी 30 में 25 कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट हो जाते हैं। पहला पार्ट सीटीटी की बात करें, यूपीटीटी में सीधा सीधा 30 प्रश्न पूछ रहे हैं, सीधा। सीटीटी में 30 पूछते हैं, लेकिन पहले पूछेंगे यहाँ गणित। कौन सी गणित पूछेंगे? एकदम जीरो लेवल की गणित, जिसे भी हम लोग पढ़ रहे थे, जो पढ़ रहे थे एकदम हाई लेवल का पढ़ रहे थे, भी एकदम ईजी पूछेंगे, एकदम ईजी गणित आएगी। 15 क्वेश्चन गणित है, एकदम ईजी, जितना भी कक्षा 5 के बालक या बालिका को पढ़ाया जाता है उतने सरल गणित रहेगी 15, जो आप आसानी से 15 में से यहाँ 15 आएगा। फिर दूसरा है गणित का शिक्षण शास्त्र, या गणित शिक्षण, यहां भी आएगा 15 नंबर। तो यह 15, वहां 30 पढ़ना, यहां कितना पढ़ना? सिलेबस सीधा कम हो गया। देख के लग रहा है कि सिलेबस सीधा कम हो गया। वहां काम समय, चाल समय, सब कुछ पढ़ना है, ब्याज पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, यहां पढ़ना है उसका आधा। सीधा दिख रहा है उसका आधा ही पढ़ना है। 15 क्वेश्चन आएगा और 15 यहाँ पे सूत्र फार्मूले प्रयोग करना है। यहाँ ना कोई सूत्र लग रहा है ना कोई फार्मूला, भी देख लगाइएगा। अभी पेपर सॉल्व करवाएंगे 18 वाला, तब भी देखिएगा, प्रीवियस ईयर का देखिएगा, कोई फार्मूला कोई सूत्र नहीं, उतना हम पहले से जानते हैं गणित, जितना ये पूछता है। थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा आपको ग्रोथ करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। तो ये 15 हो गए, 15 का अभी आगे बताते क्या जरूरी है। ठीक, समझ में आएगा आप लोग को? ये 15 नंबर शिक्षण शास्त्र, तो 15 का चलिए, और यही निर्णायक होता है। अभी देखिए कैसे निर्णायक बनेगा ये। आगे बढ़ते हैं। अब आता है जिसका नाम है ईवीएस, ऐसे हम यूपी टेट के दृष्टिकोण से पर्यावरण कहते हैं। इसके भी कितने प्रश्न आते हैं? तो ये भी पर्यावरण से 15 और पर्यावरण के शिक्षा शास्त्र से 15। अब यह जो 15 होते हैं, अदर कोचिंग में पर्यावरण पढ़ाते हैं, लेकिन वास्तव में पर्यावरण से प्रश्न ही नहीं आता। सीटीटी में पर्यावरण से प्रश्न आता ही नहीं। क्या आएगा? विटामिन, मिनरल, वसा, आश्रय, भोजन, पहनावा, कल्चरल, संस्कृत, और क्या बचा आपका? रहन सहन, मैपिंग, कल्चर। कल्चर का मतलब क्या है? जैसे बताएंगे भारत के 29 राज्य, उनके कल्चर पूछते हैं। तो यह पर्यावरण 15 पर्यावरण शिक्षा शास्त्र। इसमें से कुछ याद नहीं करना, सब समझना है। अब प्रश्न पूछने का तरीका एकदम नया, अभी आप लोग दिखाएंगे, हर बार एकदम नया पूछेगा। हर बार प्रश्न पूछने का तरीका एकदम सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। सीधे का मतलब जैसे यूपीटीटी में अशुद्ध जल क्या है, यहाँ पूछेंगे। यहाँ क्या पूछेंगे? यहाँ के पर्यावरण क्या पूछेंगे? कि ये पूछा भी है, यदि एक अच्छा देव का है, बालक को अगर आपको वाष्पीकरण पढ़ाना है तो क्या कटोरे में पानी लेके पूरा इस तरह से पूरा क्रिया विधि करके तब इसको पढ़ाएंगे। कहने मतलब याद नहीं करना, केवल समझना है पर्यावरण को, रट्टा नहीं मारना है, केवल क्या करना है? पर्यावरण को समझना है। और समझेंगे कैसे, वो आपकी जिम्मेदारी। अब जो आते हैं आगे, जो बढ़ेगा वो है अब आगे जो हम लोग का प्रश्न आएगा वो है लैंग्वेज। फर्स्ट में यदि आप हिंदी का चयन करते हैं, कोई भी लैंग्वेज, माना आपने हिंदी चयन किया, 30 यहाँ भी, 30 यहाँ भी, यहाँ 30 में पैसा जाएगा 2 नंबर का, 28 नंबर का व्याकरण और साहित्य आएगा। व्याकरण और साहित्य रट्टा मारिए, एक को छूटा तो उसमें जय माता दी करना पड़ेगा। यहाँ पे ना व्याकरण आएगा ना साहित्य आएगा। क्या आएगा?
फिर यही 2 पार्ट हो जाएगा, शिक्षण और हिंदी। अब कहेंगे हिंदी में क्या पढ़ना होगा, हिंदी की तो क्लास नहीं चल रही है। सीधी सी बात है भैया, हिंदी क्लासें नहीं चल रही, नहीं पढ़ना क्या है। कितने कितने नंबर को, 15 ये 15 ये 15 में 2 पार्ट, 9 नंबर का गद्यांश फिक्स, कितने नंबर का, फिर पद्यांश 6 नंबर का फिक्स, 9 6। तो गद्यांश और पद्यांश को पढ़ा के आपको टाइम बर्बाद करना है, इसे सॉल्व करवाना है। 9 नंबर गद्यांश फिक्स, ये पिछले 7 साल का रिकॉर्ड है, यानी जब से सीटेट हो रहा है तब का रिकॉर्ड है आज तक का, कि 9 नंबर गद्यांश और 6 नंबर का। अब इसमें चले आपको व्याकरण पढ़ा के बाकमाएं, अलंकार पढ़वाएं, इसमें क्या पढ़ाया जाए, अलंकार पढ़ाएं, छंद पढ़ाएं, रस पढ़ाएं। तो छंद रस पढ़ने कोई मतलब नहीं सीटेट में, अगर आप पढ़ रहे हो तो उसे कुछ दिन के लिए बंद कर दें। ये 9 6 15 नंबर फिक्स। फिर ये 15 क्या है, शिक्षण गणित का। अब आते हैं लैंग्वेज सेकंड में। कोई लैंग्वेज हो, तो गलती कर दिए, कोई लैंग्वेज हो, अगर आप संस्कृत में आते हैं सेम कंडीशन, कोई व्याकरण नहीं पढ़ना उसमें, केवल पद्यांश गद्यांश और ठीक। इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश क्लास नहीं चलती, सेम कंडीशन। अगर अंग्रेजी में पोज पोट्री कहते हैं क्या, हाँ वह अंग्रेजी थोड़ी कम आती है हमको, क्या कहते हैं से, पोज और ठीक, प्रोज और पोट्री। प्रोज से 9 मार्क्स, पोट्री से 9 6 15 और फिर 15। इंग्लिश की पैराडोलॉजी। अब बताइए, इंग्लिश में भी ग्रामर नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कई बार काम से कह दिए पढ़ा दे, लेकिन हमें पता है कि ग्रामर नहीं पूछेगा, ग्रामर सीटेट में नहीं आता। अब आता क्या है, पढ़ना क्या क्या है। तो लैंग्वेज को भी एकदम से छोड़ दिया जाए, क्यों, क्योंकि लैंग्वेज प्रैक्टिस पे है। 10 दिन कंटिन्यू 15 दिन आपको एक एक पैसेज देके सॉल्व करा देंगे, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा 10 से 15 से 20 दिन। क्योंकि जब पता पैसेज आएगा तो क्यों व्याकरण पढ़े, क्यों व्याकरण पढ़ के अपना समय बर्बाद करे। कहेंगे व्याकरण नहीं पढ़ाएंगे तो व्याकरण आ गया, तब व्याकरण कैसे आएगा, कोई पैसेज दिया है, कोई शब्द दीजिएगा उसको डार कर देगा, कहेगा निम्नलिखित का समानार्थी शब्द होगा। कोई शब्द बोल कर दिया, कहेगा इसका पर्यायवाची होगा। कोई शब्द बोल कर दिया, पूछेगा निम्नलिखित में तद्भव है तत्सम है। इससे ज्यादा व्याकरण नहीं पूछेगा, और पूछेगा भी तो एक ठो समास, यही घुमा फिरा के पूछा है तो विलोम पूछता है, समानार्थी पूछता है, या इसकी जगह पे उपयुक्त शब्दावली क्या होगी, तो उपयुक्त शब्द आप भर दीजिए। तो लगातार सॉल्व कर लेंगे तो 9 के 9 फिक्स है। 26 नंबर मारे हैं इसे हिंदी में, लैंग्वेज फर्स्ट में। अब आगे आते हैं, तब कहेंगे पढ़ना क्या है। सही बात, पहला प्रश्न उठता है कि पढ़ना क्या है। पढ़ना यह है कि सभी सीटेट के 5 खंड आपको रखने हैं। 5 खंड कौन कौन, बाल विकास, गणित, पर्यावरण जिसे ईवीएस कहेंगे, फिर लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड। इनके 15 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। 15 गुणे 5, और शिक्षण से 15 गुणे, तो ये कितना होगा गुणा कर रहे हैं, 20 75 होगा। अच्छा ये 40, अच्छा ये भी 75, माने ये भी बाल विकास से रिलेटेड है 75, ये भी ये सब्जेक्ट से। इसका भी 15 नंबर का बाल विकास इसमें जुड़ेगा, प्लस कितना हो गया, क्वालिफाई मार्क कितना है जनरल का, क्योंकि 150 नंबर का पेपर है, तो जनरल क्वालिफाई मार्क कितना है। अगर आप केवल बाल विकास पढ़ते हैं, केवल बाल विकास और शिक्षण पढ़ते हैं, तो कितना गेन करेंगे आप, मतलब क्वालिफाई है, आप क्वालिफाई हैं, क्योंकि 90 नंबर ही चाहिए। सब्जेक्ट को छूना नहीं है, ना आपको गणित पढ़नी है,
ना आपको पर्यावरण पढ़ना है, न लैंग्वेज फर्स्ट पढ़नी है, न लैंग्वेज सेकंड पढ़नी है, केवल सबकी पैथोलॉजी या सबकी शिक्षण शास्त्र पढ़ना है और बाल विकास पढ़ना है, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अभी तक जो सामने आई है वो क्या है, आपका बाल विकास। लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड का आपके सीटेट में कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये केवल टाइम व्यर्थ करना या टाइम को एक्सपेंड करना है। क्योंकि लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड अभी पढ़ने पे आप एकदम समय ना गवाएं। अगर मेरी बात आपको नहीं पता हो तो 4-5 साल का पुराना पेपर उठा के देख लीजिए, फिर आप बात करिएगा। अब हमें समय कहाँ देना है, अब फिर प्रश्न उठता है समय कहाँ देना है। तब समय आपको इसमें 3 जगह केवल देनी है। सबसे ज्यादा लंबा समय बाल विकास के लिए, अभी 1-2 दिन बाद से बाल विकास की 2 पीरियड आपकी चलेगी। बाल विकास सबसे ज्यादा, फिर गणित और इन्वायरमेंट। लैंग्वेज पे समय इसलिए नहीं देना है क्योंकि वो गद्यांश और पद्यांश प्रैक्टिस पे है, और ऐसा नहीं है कोई कितना भी पढ़ने में कोई कमजोर क्यों ना हो, 3 बार गद्यांश पढ़ेगा तो तब 9 में 7 तो सही करेगा, 6 में से 4 सही करेगा, 7-4 11 हुआ। शिक्षण विधि पढ़ा 10 तो सही किया, 11-10 21 पहुंचा। अगर प्रत्येक खंड में 20 या 11 सही किया तो 11 गुणे 21 सही किया तो 21 गुणे CTT क्वालिफाई होगा। गिरे हालत में 10 में से 15 है, 9 में से 7, 6 में से 4, कितना हो गया 7-4 11, और 15 में से 10 21 गुणे 5 करेंगे, 5 खंड में 105 पहुंचेंगे। फिर 5 गलत हुआ तब भी 100 आप सेफ जोन में है। मतलब बहुत आसान, बहुत ज्यादा हलाकान नहीं होना, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है कि अरे परेशान पता नहीं होगा नहीं होगा, कैसे होगा, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, बहुत पढ़ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। सबका बस एक ही मात्र एक जवाब है कि बस आप थोड़ा संयम रखिएगा। पढ़ाई लिखी रणनीति से की जाती है, ऐसा नहीं है कि सब पढ़ना शुरू कर दे, 5 पढ़ना शुरू कर दे। लेकिन सफलता का मानक ये नहीं कि आप कितना पढ़ते हैं, सफलता का मानक ये क्या पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन जरूरी नहीं है वहां से प्रश्न आए। सीटेट प्रश्न को अभी रिपीट नहीं किया है, सीटेट कभी प्रश्नों को रिपीट नहीं किया, तो फिर हम क्यों प्रश्नों को वो उसी आधार पर पढ़े। रिकॉर्ड सीटीटी कभी क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया है, किसी प्रश्न को रिपीट नहीं किया है। लेकिन अगर किसी कोचिंग में जाते भी हैं तो आधारभूत लेके पुराने पेपर को, मैं पुराने पेपर के एग्जाम्पल देता हूँ, लेकिन हमेशा काम करते हैं नए तरीके नए पैटर्न पे, क्योंकि उसका भी एक रिकॉर्ड है, उसने क्वेश्चन को कभी रिपीट नहीं किया। कारण क्या है, मैंने पूरा 5 साल 11, 16 और प्लस 18 इनके पेपरों का अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा। यह सामने आंकड़ा आया है कि आपको सिलेक्शन लेना है, सीटेट में क्वालिफाई होना है। और हाँ, ये 7 साल के लिए है, ये 5 साल के लिए है। ये 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश में वैलिड है, ये केवल अपना प्रदेश माने उत्तर प्रदेश, एमपी टेट है तो एमपी में, बिहार है तो बिहार टेट, हरियाणा में है तो हरियाणा टेट, राजस्थान में राजस्थान टेट, वहीं के लिए वैलिड है। लेकिन अगर यह क्वालिफाई कर लेते हैं आप तो इन 29 राज्य, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे अपना प्रदेश, जैसे उससे जिसे आप क्या कहते हैं, अपना प्रदेश का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश, जो भी प्रदेश हो, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, अरुणाचल प्रदेश, सभी के लिए आप वैलिड हो जाएंगे। और 7 साल के लिए इसको करेंगे तो 5 साल केवल उत्तर प्रदेश। ठीक, कितना भी पढ़ाई कर लो, एक बार अपने उत्तर प्रदेश में फॉर्म तो भरो, ठीक है। आपने अगर पढ़ लिया, जिंदगी अगर आबाद करनी तो उत्तर प्रदेश में फॉर्म भर के देखो। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं कहाँ कोर्ट जाएंगे तब जाके नियुक्ति मिलती है ना। तो इसलिए यहाँ से आपके रास्ते खुल जाएंगे, नवोदय विद्यालय, KVS, DSSB, और अपना प्रदेश की तो ही है। इसलिए CTT के लिए सबसे ज्यादा जो प्रमुखता कारण है या प्रमुख चीजें हैं जो भी आपको सामने आएंगी वह ज्यादा है यह पोर्शन। इसलिए आप सभी अगर हमारा सहयोग करेंगे इस पोर्शन में हम जल्दी बढ़ेंगे। कारण क्या है कि इसकी जो मैथमेटिक्स होती है वो एकदम ईजी होती है, निहायत ईजी होती है। आप कहेंगे जिसको आता है उसको दीजिए, भाई करेगा, लेकिन वास्तव में ईजी होता है, इसमें बात नहीं। इसलिए मैं गणित को तेजी से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए तेज पढ़ा रहा हूँ कि कल या परसों 3-4 दिन के बाद हरी झंडी मिल जाए। किसके लिए? इसके लिए हम लोग शुरू कर दे गणित का शिक्षण पढ़ना, क्योंकि ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए शिक्षण है। शिक्षण ही आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, और शिक्षण भी बहुत आसान है।
सबके शिक्षण अलग है, लेकिन जब लैंग्वेज की बात करेंगे, जैसे कुछ लोग को कहते हैं कि भाषा का चयन कौन सा करें, भाषा फर्स्ट कौन सा ले, सेकंड कौन ले, हिंदी संस्कृत लेना ज़्यादा बेहतर इसलिए हो जाता है कि अगर आप अंग्रेजी की शिक्षण नहीं पढ़ पाएँ, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षण बहुत ही रेयर केस में कोई पढ़ाता है। कारण क्या है, किसी को भी इंग्लिश के शिक्षण उस बेहतर तरीके से नहीं पता होता है, वही इसी को पता होता है। जैसे बताएंगे, एक दो नाम आपको बताएंगे जो दिल्ली के हैं, और बाकी लोग अंग्रेजी शिक्षण कहीं नहीं पढ़ाते कोई। और या तो आपकी जो प्राथमिक की किताबों के साथ साथ जो आपने बीएड या बीटीसी में जो अपने किताब पढ़ी है शिक्षण, वो आपके काम में आएगी, अन्यथा और कोई मार्केट किताब आपको अंग्रेजी शिक्षण के लिए काम। लेकिन संस्कृत शिक्षण से फायदा क्या है, हिंदी शिक्षण से, अगर आपने हिंदी शिक्षण पढ़ा तो संस्कृत शिक्षण पढ़ने में आसानी नहीं, कठिनाई नहीं उत्पन्न होती। कारण क्या है, यहाँ पे अगर एक बालक का उच्चारण करते समय बार बार समस्या हो रही है तो वही क्वेश्चन संस्कृत में भी आएगा, तो सेम उत्तर दोनों होगा, लेकिन फर्क इतना है सीटेट में संस्कृत प्रश्न पूरे संस्कृत में आते हैं, हिंदी का नामो निशान नहीं होगा। लेकिन आप अपने स्वविवेक से, अपने तर्क से, अब दोनों लैंग्वेज में 30-30-60 है, तो आप किसी भी तरह 50 तो पहुंच ही सकते हैं। पता चला संस्कृत में अगर आप संस्कृत आपने 23 पहुंचाया तो हिंदी में आपने 27 पहुंचा दिया। कहेंगे ये पता नहीं कह रहे हैं सही है कि नहीं सही है, होगा कि नहीं होगा, पेपर उठा के देख लीजिए, नहीं हो तो अभी पेपर है बैग में, दे दें, आप देख लीजिए। हम पेपर दिन भर लेके गड्डी चलते रहते हैं। कारण क्या है, क्योंकि ये समझ में आने के लिए हमें पढ़ाना क्या है। पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन का जो पैमाना होता है ना, जैसे कोई परीक्षा होती है, सिलेक्शन का पैमाना बड़ा थोड़ा सा होता है, और सफल व्यक्ति के अंदर ज्ञान का फर्क नहीं होता, बस ये फर्क होता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप 3 महीने 4 महीने पढ़ते रहिए, वो चीज़ें पढ़ाई जा रही जो आपके परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, फिर पढ़ने से क्या मतलब। इसलिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए। मेहनत क्या करना है, समझ विकसित करना है कि आप एक अध्यापिका एक अध्यापक हैं। बस ये मत भूलिए कि आपको रट्टा मारना है, बस यही सोच के रखिए एक अध्यापक का क्या कर्तव्य होता है। क्लास में जाना है, सुबह लेट पहुंचना है, ठीक, और बच्चों को खड़ा करा के पीटना है ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। एनसीएफ 2005 पढ़िएगा, एनसीएफ 2005 से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इसमें से भी और यहाँ भी। एनसीएफ 2005 से प्रतिवर्ष न्यूनतम 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक टॉपिक से, मात्र एक टॉपिक की बात कर रहे हैं। एनसीएफ से गणित में पूछा है, एनसीएफ से हिंदी में पूछा है, एनसीएफ से संस्कृत में पूछा है, एनसीएफ से अंग्रेजी में पूछा है, एनसीएफ से पर्यावरण में पूछा है। मैंने एनसीएफ से हर पैटर्न पे पूछता है एनसीएफ 2005। अगर एनसीएफ 2005 क्या है, मैं एनसीएफ 2005 की पूरी 120 पेज की किताब है मेरे पास, देखने में कुछ नहीं लगता। मतलब वो ये कहा है, अभी मैडम पढ़ाएंगी, एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, हाँ। तो इसलिए इस तरह से अगर आप मिला के पढ़ते हैं, अगर दोनों लैंग्वेज में आप 60 में 50, कितना 60 में 45 माने, 50 की माने, हमेशा कम मानकर चलना चाहिए ताकि आप उससे बेहतर कर सके। लेकिन वैसे लक्ष्य बड़ा रखना चाहिए। अगर आप 45 पहुंच गए, ठीक, आपको क्वालिफाई होने के लिए कितने नंबर चाहिए, अभी और आपको 45 चाहिए, तब जाके कहीं आप क्वालिफाई होंगे। अब वो 45 के लिए कितने आपके पास अंक हैं, अब इस 90 में गणित है 30, माना 20 लाए, माना 20 लाए, अब 20 से ज्यादा नहीं, ठीक। बाल विकास में भी 20 लाए तो 20-20, पर्यावरण में 22 लाए, 20 लाए, 20 दिए 60 और 45, माना उसमें से भी 5 गलत हो गए, सेफ जोन में है अब। लेकिन रणनीति के साथ पढ़ेंगे तब जाके। ऐसे व्याकरण पढ़वा दिए और जब पेपर मिला, अरे तो सर तो व्याकरण पूछा ही नहीं, तो समस्या सामने हो जाएगी। जैसे दिखाया दिक्कत, आप लोग ये सब पेपर है सीटेट के, ये सीटेट के पेपर है सब पूरा। तो इसलिए आप लोग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि करना क्या है, कैसे करना है। आप लोग समझ लीजिए पढ़ना कैसे है। जैसे एक बुकलेट हो गई, यह बुकलेट है,
तो बुकलेट में देखिए, अच्छा खोलते ही मिल गया राष्ट्रीय पाठचर्या। अभी जिसकी बात कर रहे थे, मतलब जैसे हमने खोला वैसे राइट साइड में मिल गया। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 ने अपनी समझ प्राप्त के लिए विचार, मतलब जैसे पेज मैंने पलटा मिलाएंगे तो 7 क्वेश्चन निकलेगा। पहले 7 क्वेश्चन आप और कम कर लीजिएगा। तो इस तरह से अब हम देखें बड़े बड़े प्रश्न हैं, कहीं कोई ऐसा चीज नहीं पूछा है जिसका उत्तर आप सीधा सीधा दे सके। कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका उत्तर आप सीधा कर सके। अब बच्चों को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं। चलिए लिखिए, कौन पढ़ाए कोचिंग वाले? कोई कोचिंग वाले अगर पढ़ाई इस तरह से बताएं आप, कोई, हम अपनी भी बात कर रहे हैं, जिस तरह परीक्षा प्रश्न आते हैं कोई पढ़ाए बताएं, कोई। अब गणित में आया है, गणित इतना इजी है, इतना इजी है, हम क्या बताएं। अब एक कह रहा है कि एक लड़का, उसका नाम हरीश है, वो 18:40 पर अपनी यात्रा शुरू किया। 18 माने 6:40, वो पहुंचा है 22:20 पे। तो कुल समय कितना लगा? भैया कौन गणित का पहाड़ है, ऐसा अंगुली में मार देंगे आप। ठीक, फिर पूछा है कि भैया इतने इतने ml की बर्तन है और कौन बर्तन में नापा जा सकता है एलसीएम का सवाल, लेकिन पूछा अलग ढंग से। एलसीएम का ही सवाल है, अब तुरंत बता देंगे कौन कौन सा लीटर लगेगा इसमें। ठीक, एकदम सरल क्वेश्चन, जैसे 200 ml 300 ml माप वाले बर्तन का उपयोग इतने बाल्टी में कैसे करना है ताकि बाल्टी को नापा जा सके, एलसीएम पे निकाल देंगे। एक तो पूछा है दशमलव से, एकदम सरल, इतना गुण इतने में कौन सा सही है। तो इसका मतलब क्या था पता है? पहला अंक लेना दशमलव का, बस फर्स्ट अंक वही लेके सॉल्व करना था। फिर पूछा है आयत का परिमाप क्या होगा, एकदम सरल पूछा है कि निम्नलिखित में से आयत का परिमाप क्या होगा। अभी आपको बताएंगे, तुरंत लगा देंगे आप, और बिना पेन उठाए। सबसे बड़ी बात, इसके जितने प्रश्न है पेन भी नहीं उठाना है, केवल गोला करना है। मतलब जैसे होता है ना रफ्कार करना होता है, तो ये सब करना नहीं है। अब परिमाप पूछा है, गिन के बता दी कितना परिमाप होगा। फिर आगे क्या दिया है, अब चित्र दिया है भैया। अब एक बच्चे ने 5 विषयों में प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, बच्चे द्वारा प्राप्त की गई का माध्यिका क्या होगा? बाप भाई पहाड़ है भाई, बताइए, तुरंत लग जाएगा। अभी कब्बे समझा रहे थे, ये 75 समझाते, 75 दे भी दिया। 15 × 75, 15 × 5 भाषा सुने तो वो मार देंगे उत्तर सही हो जाए तुक्को, ये पता नहीं किसे 15 × 75 कहते थे। फिर आगे चित्र दिया है, कागज मोड़कर बनाया गया, निम्न कौन सा मोड़कर बनाया जाएगा, इसे लीजिए। अब इसके लिए कौन सा पेन इस्तेमाल करेंगे भैया? ये चित्र बनाया है, कैसे कागज मोड़ेंगे चित्र बनेगा। अब उसमें सॉल्व तो करना नहीं है। फिर नीचे दिया है, यदि लाल भाग 40 है, लाल मान 1/2 भाग 40, आधा 40 तो पूरा 80। तो पूछा है सफेद कितना है? 1/8 10। भैया 80 × 1/8 करिए, 8 से 8 कट गया 10। पेनों नहीं उठाना है। फिर आगे इसे चित्र दिया है, 4 डब्बा सरिया है लड़कों की तरह। पूछा क्या डब्बा है? ये डब्बा है, देखिए डब्बा है। फिर नीचे क्या दिया है, किसी की लागत क्या है? अच्छा ये है। फिर दिया है 1 धन 1 धन 1 धन 1 धन 1 -1 धन 1 -1 सम संख्या पदों का योग होगा। हाँ, तब +1 -1 कटता जाएगा तो क्या बचेगा? लाड में लड्डू। गणित की 15 सवाल खत्म। बताइए अब इसमें क्या पढ़ाएं हम आपको? लेकिन फिर भी ये अगर नहीं पढ़ाएंगे कहेंगे माए थे गणितियन पढ़ाई बनाया करते। होता है ना, परिवार पढ़ाई नहीं करते, लेकिन हमें पता है प्रश्न कैसा आएगा। अगर आपको ऐसा पढ़ाना शुरू करेंगे या तो आप आना बंद कर देंगे। पहला कारण ये देखो हमें पहले से पता है। दूसरा कारण जाके बाहर कहेंगे गणित में वही पढ़ाओ थे कक्षा 1 वाला लड़कन वाला जोड़ घटाना गुणा भाग। हाँ, पहले टेट महत्वपूर्ण है, सीटेट महत्वपूर्ण है। सीटेट फिर है, आपका पता ही नहीं, सितंबर फिर अक्टूबर परीक्षा हो जाएगा दोबारा। हाँ, नहीं पढ़ा क्या? नोटिफिकेशन दे दिया, इस साल में 2 बार सीटेट होगा। हाँ, इस साल में 2 सीटेट होगा। 7 जुलाई पेपर खत्म होने के बाद जुलाई में फिर फॉर्म भरा जाएगा और फिर अक्टूबर नवंबर में फिर आपकी एग्जाम हो जाएगी। आप किस दुनिया में है? जूनियर के थोड़ा सा अलग बता रहे हैं, तो आप दीजिएगा, दोनों दीजिएगा। ठीक,
तो यह थी सीटेट को क्रैक करने के लिए, पढ़ने के लिए छोटी सी रणनीति। आप जैसे ही पढ़िएगा, जहाँ भी पढ़िएगा, इसी की तरह से आप पढ़ लीजिएगा। और हाँ, अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है, अगर ऑनलाइन भी जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए मोस्ट वेलकम है आपका। ठीक, और जो ऑफलाइन आगे वो तो आई है जौनपुर जनपद के, वो 6306344367 पर ज्वाइन सीटेट लिख के भेज देंगे। आपको ऑनलाइन की प्रक्रिया समझा दी जाएगी, कैसे है, क्या करना है। और ऑनलाइन में ज्योति मैम पढ़ाएंगी, और ऑफलाइन में समस्या है उनके लिए, लेकिन ऑनलाइन वो पढ़ाएंगी। ठीक, तो बस ये छोटी सी रणनीति सी शायद आपके लिए बेहतर हो या कामगार हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, लेकिन इसी पैटर्न पर अगर आप चलेंगे सफलता निश्चित है सीटेट में। और सीटेट में अच्छे मार्क अर्जित करना बेहद आसान है किसकी अपेक्षा, यूपी टेट। यदि कोई लड़का अपने आप को यह मानता हो कि यूपी टेट पहाड़ हो तो सीटेट पे फोकस करे, सीटेट आसानी से पास हो सकता है, आसानी से एकदम। इसलिए आप सभी लोग भी मेहनत करिए। मेहनत करना, दिशा बदलना है, दिशा बदलना है, दशा नहीं दिशा बदल देना है। कि जो रणनीति है, जो परीक्षा का पैटर्न है, उसी पे फोकस करिए, अन्य जगह पे फोकस ना करिए, तो आप लोग सफल जल्दी हो पाएंगे।